भारतीय जनता पार्टी का यह नेता मंच पर खड़े होकर जनता को मां की गाली देता है और गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा रहता है। पवन सिंह गोरखपुर महोत्सव में सांसद रवि किशन के सामने जवनिया का जूस निकालते हैं। साहब, गोरखपुर महोत्सव, गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र, वहां पर मंच पर खड़े होकर पवन सिंह वाहियात और अश्लील गाने गा रहे हैं। मगर साहब, मजाल है कहीं पर कोई भी बवाल हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो मंच पर खड़े होकर मां की गाली दे दी है। सही सुना आपने। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि रवि किशन और पवन सिंह क्या कर रहे थे और क्या फर्क है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बोल सुनाना चाहता हूं। आप एक जगह बीप सुनेंगे। उस बीप को करने का मकसद यह है दोस्तों, ताकि वो मां की गाली आप ना सुने, क्योंकि मैं अपने इस मंच पर कोशिश करता हूं कि आप तक अपशब्द ना पहुंचाए जाएं। देखिए किस तरह से यह व्यक्ति बौखला गया। उस व्यक्ति को यह तृणमूल कांग्रेस का समर्थक भी बता रहा था। सुना जाए। नॉर्थ 24 परगनार पूरा क्रिमिनल लिस्ट আমার হাতে আছে, সবগুলো ছাপায়া স্বপন মজুমদার দায়িত্ব নিয়ে করবে। কে তুমি? ঠিক আছে, কে ডেকেছে তোমাকে? ভাই বোন না, তুমি তৃণমূল করো? না না না, তাহলে ভাই বোন না তোমাকে কি বলছে? ভাই বোন কোনো ব্যাপারই নেই। ये जिस व्यक्ति ने या जिस विधायक ने अपना आपा खोया है, उनका नाम है स्वपन मजुमदार, जो कि बोंगांव साउथ से भाजपा के एमएलए रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि जिसे मां की गाली दी गई है वो तृणमूल कांग्रेस का समर्थक था। वो हंस रहा था किसी बात पर, वो भीड़ का हिस्सा था, कुछ कह रहा था। जब आपके सामने भीड़ होती है, भीड़ आपसे बहुत कुछ कहती है। जरूरी नहीं है कि भीड़ हमेशा आपकी तारीफ करे, मगर यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि जो व्यक्ति हंस रहा था, जिसे भगाया गया, जिसे मां की गाली दी गई, वो स्वपन मजुमदार साहब को गाली दे रहा था या उनका मजाक बना रहा था। मगर आपने देखा किस तरह से मां की गाली दी गई है। मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं। इसका रॉ वर्जन आपको ट्विटर में मिल जाएगा या सोशल मीडिया में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। मगर यह इन्होंने कहा है। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार के चुनावों में किसी गुमनाम व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया था। उसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और यहां कौन बोल रहा है? जनता को गाली दी जा रही है साहब, मां की गाली दी जा रही है। और कौन दे रहा है? उनका एक विधायक। पश्चिम बंगाल में यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नहीं है तो क्या है? याद कीजिएगा, यही शुभेंदु अधिकारी ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। जी हां, वो वराह अवतार का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सुअर का जिक्र कर रहे हैं। सुना जाए। ये है भाजपा के संस्कार। हाँ, महिलार अपमान, सुअरेर बच्चा, सुअरेर बच्चा, सुअरेर बच्चा, सुअरेर बच्चा। हाँ, महिलार अपमान, सुअरेर बच्चा। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, किसी गुमनाम व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में कुछ कहा था तो प्राइम टाइम में डिबेट हो रहा था। कल्पना कीजिए, स्वपन मजुमदार की जगह अभिषेक बैनर्जी होता, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता होता। महुआ मोइत्रा ने जो नहीं कहा उस पर इन्होंने प्राइम टाइम डिबेट कर दिया था, उस पर इन्होंने बवाल मचाया था। मगर यहां पर खुलकर यह व्यक्ति ऐसा कह रहा है, क्या कहीं पर कोई शोर हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग बंगाल में रहते हैं, क्या रिपब्लिक न्यूज ने इस पर डिबेट किया? कितने लोगों ने इसकी चर्चा की बताइए। गोदी मीडिया में क्या कहीं इसकी गूंज सुनाई दी? बिल्कुल नहीं सुनाई दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और करके निकल जाती है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक महोत्सव हुआ। मंच पर रवि किशन माननीय सांसद थे और पवन सिंह। कौन पवन सिंह? ये वो पवन सिंह है दोस्तों, याद कीजिएगा, मंच पर इसने एक औरत के साथ किस तरह की बदतमीजी की थी। उनकी कमर छूने की हिमाकत कर रहा था और इसके लिए माफी भी नहीं मांगी, शायद खेत जतलाया था और इसके अलावा कुछ नहीं। अब यह व्यक्ति रवि किशन की मौजूदगी में वाहियात गाने गा रहा है
और यह कौन सा महोत्सव है? गोरखपुर महोत्सव। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए मान्यवर किस तरह से जवनिया के जूस निकाल रहे हैं, सुना जाए। तो फिर लड़की कहत है, पीला 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 जवनिया के जूस, हे राजा मन पीला जवनिया के जूस, हे राजा मन खुश हो जाए, पीला पीला जवनिया के जूस, हे राजा मन खुश हो जाए। अब यही जवनिया के जूस अगर खेसारी लाल यादव निकाल रहे होते तो कितना दुष्प्रचार चलाया जाता खेसारी के खिलाफ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, खेसारी ने भी अपने जीवन में बहुत अश्लील गाने गाए हैं, मगर कम से कम उस शख्स ने माफी मांगी है। कम से कम वो शख्स इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर ये पवन सिंह हो, निरहुआ हो, ये जो तमाम भोजपुरी स्टार्स हैं, अपना वजूद बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक बनकर रह जाते हैं। इन पवन सिंह को ही देखिए, यहां पर देखिए रवि किशन का किस तरह से पांव पड़ रहे हैं, यहां पर जनता दल यूनाइटेड के नेता के किस तरह से पांव पड़ रहे हैं, यहां पर तेज प्रताप के भी पांव पड़ रहे थे साहब। ऐसा नहीं है, जब उनका जलवा था, जब वो सत्ता में थे तो उनके भी पांव पड़े जाते थे। यह व्यक्ति हर किसी का पांव पड़ेगा। और इस मन से रवि किशन जो है मजाक उड़ा रहे थे खेसारी लाल यादव का कि पहले वो मेरे पांव पड़ता था, फिर वो घुटने पड़ता था। अरे देखिए ना साहब, आपके घुटने कौन पड़ रहा है? पवन सिंह। मगर मुद्दा यहां पवन सिंह का नहीं है। यकीनन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जमीन आसमान का फर्क है। पवन सिंह का जो अंदाजे बयां है वो हिंदी फिल्म उद्योग में या बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक के जो खलनायक होते थे ना, वो रंजीत, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, उनके जैसा कभी कभी ये इनका बर्ताव होता है। अब आप मुझे बताइए, मंच में खड़े होकर आप एक लड़की की कमर को छू रहे हैं बगैर उसकी इजाजत के, आप इस तरह से मजे ले रहे हैं, और फिर आप जवनिया के जूस निकालते हैं साहब। इसी मंच पर खड़े होकर उन्होंने वो भी गाना गाया था, वो कौन सा गाना है? हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट तुहार लिपस्टिक, कोई ऐसा गाना है, वो भी इन्होंने गाया था यहां से। और ये सब हो रहा है गोरखपुर के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में किसी तरह की अश्लीलता हो सकती है, वो मंच पर खड़े होकर जनता को मां की गाली भी दे सकते हैं। मगर साहब मजाल है, मजाल है। अब देखिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ये कौन नेता हैं जो कह रहे हैं कि खाओ मटन और दबाओ कमल पर बटन? कौन नेता हैं? देखा जाए। रोज खा मटन परंतु कमळावर दाबा बटन, एवढं काम करा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। हाउ संस्कारी, यही तो भाजपा कहती है कि हमसे ज्यादा कोई संस्कारी नहीं है। मगर हरकतें देखिए साहब, हरकतें देखिए। दूसरा अगर नॉनवेज खाए तो कितना बवाल करते हैं, और ये मंच पर कह रहे हैं खाओ मटन और दबाओ कमल पर बटन। कमल को इन्होंने मटन के साथ जो है वो रख दिया है। बताइए देवा भाऊ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मगर इन तीनों घटनाओं को आपके सामने रखने का मकसद क्या था? इन तीनों घटनाओं को आपके सामने रखने का मकसद यह था कि मैं नहीं बोला हूं, जब सैफई महोत्सव होता था, जब पूरा बॉलीवुड वहां पहुंचता था, नाच गाने करता था, तो भारतीय जनता पार्टी उसे संस्कार के खिलाफ बताता था, धर्म के खिलाफ बताता था। और यहां पवन सिंह मंच पर खड़े होकर जवनिया के जूस निकाल रहे हैं साहब, अश्लील गाने गा रहे हैं, रवि किशन खीसे निपोर रहे हैं, हंस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मंच पर खड़े होकर खेसारी को आप गाली दे रहे हो, उनको ताना कस रहे हो। कम से कम अभी तक खेसारी लाल यादव आपके पांव नहीं पड़ रहे हैं राजनीतिक कारणों से। और मुझे बहुत खुशी है कि खेसारी अपने आप को राजनीति से दूर रख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं खेसारी आप भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे, इस राजनीति से दूर रहेंगे। क्योंकि देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मौका परस्तों की कमी नहीं है, चाहे वो पवन सिंह हो, निरहुआ हो, ये जो तमाम लोग हैं, आपको क्या लगता है
क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर जहर उगलते हैं, अश्लीलता करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका वजूद इसी वजह से है, इन्हें ताकत इसी वजह से मिल रही है। इन्हें अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा पर कतई विश्वास नहीं है। ये जो हरकतें मंच पर खड़े होकर कर रहे हैं, अगर खेसारी ने किसी औरत के साथ यह हरकत की होती जो पवन सिंह कर रहे थे, तो आप जानते हैं उन पर अब तक कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाता। क्यों? क्योंकि खेसारी ने बिहार के चुनावों में तेजस्वी का साथ दिया था। ये कितनी घटिया चीजें हैं दोस्तों, मंच पर खड़े होकर मां की गाली दे देना किसी को, और सबसे बड़ी बात, इसे जायज बनाया जा रहा है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। मंच पर खड़े होकर सांसद की मौजूदगी में जवनिया के जूस गाना, और इन पर कोई सवाल नहीं करेगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।